नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का एस्ट्रो मनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उस विषय के बारे में जिसको हर कोई जानना चाहता है कि हमारा होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। ये हमको हर एक चीज़ बड़ी सटीक से बता सकता है कि हमारे जीवन में क्या चीज़ें घटित होंगी या क्या चीज़ें घटित हो चुकी हैं। चलिए, आज हम जानते हैं कि हमारे होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 भाग होते हैं। 12 भागों का अलग अलग मीनिंग होता है। और हमारी कुंडली में जो 7th हाउस होता है, यानी कि 7वां भाव होता है, उससे हम देख सकते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। चलिए, जानते हैं अब एक एक कर कर। अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में गुरु ग्रह बैठा हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा समझदार होगा और दिखने में भी सुंदर होगा, क्योंकि गुरु एक काफ़ी ज़्यादा, आप सब जानते हैं, जिसका नाम ही गुरु है तो उसमें तो गुरु जैसे गुण होंगे ही होंगे। और लेकिन ये देखा जाता है कि ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर थोड़ा देखने में हेल्थी या मोटा हो सकता है, क्योंकि गुरु एक विशाल ग्रह है। बाकी ओवरऑल अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा, अच्छी देखने में सुंदरता होगी और संस्कारी होगा। आगे हम बात करते हैं, अगर आपके 7वें घर में सूर्य ग्रह हो। आप सब जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता के समान माना गया है। यानी कि अगर 7वें घर में सूर्य ग्रह होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यानी कि आपका जीवन साथी पिता की तरह आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। और लेकिन ये चीज़ है कि जो आपका जीवन साथी है उसका समाज में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नाम होगा, क्योंकि सूर्य अपनी रोशनी हर तरफ बिखेरता है। उसको लोग जानते होंगे, उसका एक नाम होगा, उसकी एक प्रसिद्धि होगी। इसलिए बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी जुती मानी गई है, लेकिन कभी कभी थोड़े झगड़े हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, बड़ा सरल ग्रह माना गया है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माँ की उपलब्धि दी गई है। यानी कि जिस जातक के 7वें घर में चंद्रमा होगा उसका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच होगा। यानी कि वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैच हो गए और उसका साथी, जीवन साथी, उसको माँ की तरह प्यार और दुलार करेगा। एक अच्छी स्थिति मानी गई है और देखने में भी वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा। खासकर उसकी आंखें बड़ी आकर्षित होंगी, क्योंकि चंद्रमा एक वाटर साइन में होता है। चलिए, आगे हम बात करते हैं, अगर 7वें घर में आपके मंगल हो। देखो, मंगल ग्रह एक सेनापति ग्रह है। यानी कि अगर आपके 7वें घर में मंगल है तो आप ये मान के चलिए आपका जीवन साथी घरेलू स्वभाव का होगा, थोड़ा अग्रेसिव नेचर का होगा, क्योंकि मंगल ग्रह को एक सेनापति की उपलब्धि दी गई है और कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए जिन जातक के 7वें घर में मंगल होता है, हम उन्हें अच्छा तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, पूरी कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है कि मंगल के साथ किसकी जुति है, किस राशि में बैठा है, फिर वो देखा जाता है। लेकिन मैं आपको प्रोडिक्शन दे रहा हूँ अकेले ग्रह बैठने के। आने वाली वीडियो में चर्चा करूँगा जुतियों के बारे में भी। इसलिए अगर अकेला मंगल बैठा हो तो थोड़ा बहुत आप दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मंगल कहीं ना कहीं आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, अगर फिजिकली देखें तो एक एथलीट बॉडी का होगा और देखने में भी सुंदर होगा। उसके मुंह में कहीं ना कहीं लालगी होगी, यानी कि उसका मुंह लाल होता होगा। चलिए, आगे हम बात करते हैं, अगर आपको 7th हाउस में बुध ग्रह बैठ जाए। साथियों, अगर बुध ग्रह बैठ जाए फिर कहना है क्या। बुध ग्रह तो राजकुमारों का भी राजकुमार है। यानी कि अगर आपके 7th हाउस में बुध ग्रह बैठा हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज होगा, हंसी मजाक वाला होगा और वो एक राजकुमार की तरह होगा, काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होगा उसमें। और देखने में भी उसकी उम्र काफ़ी कम लगती होगी, क्योंकि वे बुध ग्रह राजकुमार माना गया है। और बुद्धि से भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र होगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसका लिंक कहीं अकाउंटेंट से, कहीं बैंकिंग सेक्टर से हो सकता है। चलिए, आगे हम बात करते हैं, अगर
सेवन्थ हाउस में आपका शनि बैठ जाए। शनि का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर देखा गया है, अगर सातवें घर में शनि बैठ जाए तो आपकी शादी में डिले होता है। ज़्यादातर जातक की शादी 30-32 वर्ष के बाद ही होती है, क्योंकि शनि का पीरियड 28 वर्ष का होता है। 28 वर्ष के बाद ही आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो आपको एक लेसन सिखाता है पास्ट लाइफ का। इसलिए अगर सातवें घर में आपके शनि बैठा हुआ तो काफ़ी हैवी कार्मिक काउंट आपके पार्टनर से लिंक होगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें काफ़ी पेशेंस होता है। वो हर चीज़ आपको डिले करके देता है, जान कि आप उस चीज़ की कदर करें, इसलिए आपको डिले करता है। जिस जातक के सेवंथ हाउस में शनि होगा उसकी शादी 30 वर्ष के बाद ही देखने को देखी गई है। और उस जातक का लाइफ पार्टनर देखने में थोड़ा शामला हो सकता है, बाकी उसका लाइफ पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाला होगा, थोड़ा चुपचाप रहना पसंद करता होगा और बड़ों का आदर सम्मान करने वाला होगा। इसलिए ये स्थिति ऐसी देखी जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर आपके सातवें घर में सातवें हाउस में शुक्र बैठ जाए। साथियों, इस कल युग में खासकर हर एक की तमन्ना है उसको भोग विलास मिले। इसलिए अगर शुक्र ग्रह ऐसा है जो भोग विलास का ग्रह माना गया है, अगर सेवन्थ हाउस में विनस या शुक्र हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपको भोग विलास का हर सुख आपको जीवन साथी देगा। पैसे से, धन से, तन से, हर चीज़ से देगा। इसलिए ये स्थिति अच्छी मानी गई है, क्योंकि शुक्र सेवन्थ हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, यानी कि उसकी पावर में बड़प्पन आ जाता है, बढ़ जाती है उसकी पावर। इसलिए ये चीज़ देखने को देखी गई है। और शुक्र एक ऐश्वर्य का भी ग्रह माना गया है, यानी कि जो आपका जीवन साथी होगा उसको काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने का, लग्जरी लाइफ जीने का शौक रखता होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर सेवन्थ हाउस में आपके राहु बैठ जाए। देखो, ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को या केतु ग्रह को क्षय ग्रह माना गया है और कलयुग में राहु ग्रह का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सेवन्थ हाउस में राहु बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं फॉरेन से लिंक करता होगा। आपकी शादी कहीं फॉरेन में हो सकती है, विदेश में होने के चांस पड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जीवन साथी आपका धर्म कर्म में कम विश्वास करता होगा, क्योंकि राहु रीति रिवाज में कम विश्वास करता है। हो सकता है आपकी लव मैरिज भी हो जाए। और अगर सेवन्थ हाउस में केतु बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन साथी थोड़ा शाय नेचर का होगा, चुपचाप रहना पसंद करता होगा। आप उसको समझ नहीं पाओगे इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, जिनके सेवन्थ हाउस में केतु होता है उनका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा गया है, क्योंकि वे जातक का मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होती है। और देखने में अगर मान लो राहु जो केतु बैठ जाए तो देखने में आपका जो जीवन साथी होगा वो डिपेंड करेगा कि किसकी राशि में बैठे हैं, सप्तमेश कौन सा बन रहा है, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि उनकी देखने में सूरत कैसी होगी। लेकिन और अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। बाकी साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी शादी कहाँ हो सकती है, कहाँ से आपको रिश्ते आ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, कृपया कर मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।